सर्दियों की रात थी। कुमार शहर से अपने गांव जाने के लिए ट्रेन से उतरा। रेलवे स्टेशन सुनसान था। घड़ी में रात के एर बज रहे थे। कोहरे की चादर ने चारों ओर घना अंधेरा फैला रखा था। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को चीर रहे थे। कुमार ने स्टेशन के बाहर आकर इधर उधर देखा, पर कोई गाड़ी या सवारी नजर नहीं आई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे सड़क के किनारे एक तांगा खड़ा नजर आया। तांगे वाले ने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा अजीब सा लगा। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक ठंडा सा भाव था। तांगे वाले ने धीरे से पूछा, कहाँ जाना है भाई साहब? कुमार ने झिझकते हुए कहा, गांव जाना है, क्या चलोगे? तांगे वाले ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया और तांगे की तरफ इशारा किया। कुमार ने सोचा, इतनी रात हो गई है और कोई सवारी नहीं है, चलो इसी तांगे से चला जाता हूँ। तांगा धीमे धीमे गांव की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ केवल झिंगुरों की आवाज और तांगे के घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? कुमार ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा। तांगे वाले ने गर्दन घुमाए बिना जवाब दिया, नाम से क्या होगा भाई साहब, मैं तो बस रास्ता दिखाने वाला हूँ। कुमार को तांगे वाले की आवाज में एक अजीब सा ठंडापन महसूस हुआ। उसने सोचा, शायद ये आदमी थका हुआ है, इसलिए ऐसे बात कर रहा है। रास्ते में घना जंगल शुरू हो गया। तांगे के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने जीव की तरह लग रही थीं। कुमार ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे पीछे कोई परछाई हिल रही हो। क्या यहाँ कोई और भी है? कुमार ने डरते हुए पूछा। तांगे वाले ने एक हल्की हंसी के साथ कहा, यहाँ सिर्फ वही हैं जो इस जंगल को अपना घर मानते हैं। कुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। तांगा आगे बढ़ता गया, लेकिन कुमार को लग रहा था कि वो बार बार एक ही जगह से गुजर रहा है। हर बार उसे वही टूटे हुए पेड़, वही पत्थर और वही झाड़ियों का झुंड दिखाई देता। भाई, ये तांगा घूमकर वहीं क्यों आ रहा है? कुमार ने घबराते हुए पूछा। तांगे वाले ने धीरे से कहा, क्योंकि आप अभी वहां नहीं पहुंचे जहां आपको पहुंचना है। इतने में तांगे के घोड़े अचानक रुक गए। तांगा झटके से थम गया। कुमार ने नीचे उतरकर देखा कि तांगे के घोड़े पसीने से तरबतर थे और उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तांगे वाला अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी काली आंखें लाल हो गई और उसकी हंसी अब भयानक गूंज में बदल गई। अब तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा कुमार, उसने जोर से कहा। कुमार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तांगे वाले से पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तांगे वाला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं वही हूं जिसे लोगों ने इस जंगल में मारकर दफना दिया था। उस दिन मैं भी एक सवारी लेकर जा रहा था, लेकिन गांव वालों ने मुझे डाकू समझकर पीट पीट कर मार डाला। अब मैं हर उस इंसान को यहाँ लाता हूँ जो इस रास्ते पर आता है। कुमार समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भूत है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। भूत ने हंसते हुए कहा, जाने दूं? इतनी आसानी से? नहीं, अब तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ रहना होगा। कुमार को अपनी जान बचाने का एक ही तरीका समझ में आया। उसने भूत से कहा, अगर तुमने मुझसे बदला लेना ही है, तो पहले मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। मुझे जानने दो कि तुम कौन थे और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। भूत रुक गया। शायद वो अपने दुख की कहानी किसी को सुनाना चाहता था। उसने कहा, सुनो और ध्यान से सुनो। मैं गरीब तांगे वाला था। एक दिन मेरे तांगे में एक अमीर आदमी बैठा। गांव वालों ने सोचा कि मैंने उसे लूट लिया है। बिना कुछ सुने उन्होंने मुझे मार डाला। अब मैं इसी रास्ते पर भटक रहा हूं। कुमार ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत आवाज में कहा, तुम्हारा गुस्सा सही है, लेकिन क्या यह सही है कि तुम हर निर्दोष को मार दो? क्या तुम अपने साथ हुई नाइंसाफी को फिर से दोहराना चाहते हो? भूत ने थोड़ी देर सोचा। उसकी आंखों में गुस्सा कम हो गया। शायद तुम सही कह रहे हो, उसने कहा। कुमार ने तुरंत भूत से कहा, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो अपने गुस्से को छोड़ दो और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। भूत ने धीरे धीरे अपना रूप बदल लिया। उसकी लाल आंखें वापस काली हो गई और उसका चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, शायद तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी बात समझी। अब मैं मुक्त हो सकता हूँ। भूत गायब हो गया। तांगा और घोड़े भी वहां से चले गए। कुमार ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और जल्दी से अपने गांव पहुंच गया।